बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पहुंची वहीं पे खाक जहां पक्का ख़मीर था। बात मुज़ाकरात की टेबल पर ही आकर ठहरनी थी। काफ़ी दिनों से ये शोर बरपा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए तहरीक इंसाफ के साथ। कुछ लोग धमकियां लगाते थे, कुछ लोग पाँव पकड़ते थे, लेकिन बिलाखिर मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही पड़ा। और बार बार अब ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को मुल्की मफाद की खातिर मैदान में आना चाहिए, तो मुज़ाकरात होने चाहिए तहरीक इंसाफ के साथ। तो अब मुज़ाकरात की इमरान खान ने इजाज़त दे दी है। इमरान खान ने पार्टी की क़यादत को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है और मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक किए जाएँ, ये इमरान खान ने कहा है। और इमरान खान ने हदायत की है कि ये इसके TORs तय किए जाएँ और किस माहौल में ये मुज़ाकरात होंगे, और इसकी तस्दीक शिबली फराज ने कर दी है। शिबली फराज ने इजाज़त दे दी। और इससे पहले कल मैंने आपको बताया भी था कि मुज़ाकरात शहरयार अफरीदी ने कहा था कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ होंगे। तो ये एक बड़ा वाज़िया पैगाम था। शहरयार अफरीदी अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे थे। शहरयार अफरीदी की बहुत कुर्बानियाँ और बहुत करीब हैं और तहरीक इंसाफ के वो मेन रुकन है। उनकी बात को ऐसे नहीं फेंका जा सकता था। तो इसीलिए मैंने पिछले वीलॉग में उनके वाले से बात की थी। और मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार होना चाहिए और ये तय किया जाए, ये इमरान खान ने कहा। और मामला मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होते हैं। आप देखें, पहली जंग अज़ीम हुई, आखिरकार मुज़ाकरात की टेबल पर मामला आए। दूसरी जंग अज़ीम हुई, मुज़ाकरात की टेबल पर मामला आए। ऐसे ही दुनिया में जितने भी मामला होते हैं वो आखिरकार आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है, क्योंकि डेमोक्रेट जो है वो टेबल टॉक पर बिलीव करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमेशा टेबल टॉक जो है ना डील के लिए की है। ये फ़र्क है इमरान खान और बाकी जमातों का, बाकी लीडरशिप का। मैं तो उनको लीडरशिप नहीं कहूँगा, मैं तो उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक मामला तय करने वाले समझूंगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ऐसा ही किया है। और 2 साल जबर जुल्म के बाद तहरीक इंसाफ के साथ मामला अब तकरीबन तय होने जा रहे हैं, क्योंकि अवाम और इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। असल वजह यह है कि इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ 80% अवाम जुड़ी पड़ी है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कोशिश कर ली 2 साल पूरा जुल्म जबर हर किस्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा। और ये मैं आपको बताऊं, ये इमरान खान की कामयाबी है। इन्होंने इमरान खान को जेल में रखा लेकिन तोड़ ना पाए, ये आपके सामने है। उनकी बीवी को जिस तरह उन्होंने कैद तन्हाई में रखा और अदालत ने भी कहा ये कैद तन्हाई में रखना एक तशद्दुद है, ये भी आपके सामने है। उनके भांजे को गिरफ्तार, उनकी बहनों के साथ जो है पर्चे किए जा रहे गए। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद उनके वर्कर्स को मारा गया और ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया वो हमारे सामने है। अभी तक वो जेलों में पड़ी हैं। तो ये वो सारे TORs तय होंगे, सियासी कैदियों को रहा करना पड़ेगा, ये सारा कुछ होगा। और ये जीत इमरान खान की जीत है, ये मुज़ाकरात पाकिस्तानी अवाम की जीत है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, मेन किरदार एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये अब नून लीग की इसलिए चीखें निकल रही हैं क्योंकि ये बयान पहले दे दिया, तो इन्होंने देखा कि मुज़ाकरात तो होने हैं, मुल्क तो चलाने के लिए ये करना पड़ रहा है। 80% अवाम एक तरफ खड़ी है, तो इसीलिए इन्होंने ये अब वावेला करना शुरू कर दिया कि आज बयान दागा है ख्वाजा साद रफ़ीक ने कि PTI सिविल बालादस्ती का ड्रामा छोड़कर फ़ौज के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर ले। तो साद रफ़ीक साहब, आपसे गुजारिश ये है कि चीखें तो आप बड़ी मार रहे हैं, तो चोरी का मैंडेट चोरी ना करते, साथ मिला के जो डाका मारा है वो ना मारते ना, आपको अवामी हमायत हासिल होती तो आपके साथ मुज़ाकरात भी किए जाते। लिहाजा आपने चूँकि डाका और चोरी का माल वापस अभी तक नहीं दिया और आप कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। पहले जो माल चोरी किया है उसे टेबल पे रखें, फिर बात करें। इसीलिए कहा है, ये अब कह रहे हैं कि जनाब स्टैब्लिशमेंट के साथ क्यों मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो भाईजान स्टैब्लिशमेंट ने के साथ मिलकर ही आपने डाका मारा है, तो आपको जो मैंडेट चोरी करके दिया वो स्टैब्लिशमेंट ने ही करके दिया है। ये आलमी मीडिया गवाही दे रहा है, दुनिया गवाही दे रही है। और मैं आपको आखिर में एक और बात बता दूँ, ये जो सारे मुज़ाकरात का मामला अब आ रहा है, एक तो मुल्क नहीं चल रहा और दूसरा IMF अब किसी भी सूरत इतना बड़ा जो अगली डील होने जा रही है वो बग़ैर इतनी बड़ी सियासी जमात के ये कर नहीं सकता कि आपने उसको दीवार के साथ लगाया हो और
آپ کے ساتھ اتنا بڑا پیکج 8 ارب ڈالر یا 10 ارب ڈالر کا وہ کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ عوام کی تعداد 80% ایک طرف ہے، تو جب عوام کا اعتماد نہیں ہوگا تو معاملات نہیں چلیں گے۔ تو اس لیے IMF بھی یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے ایسے دے دیے اور معاملات خراب ہوئے تو پیسے تو ڈوب جائیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، لہذا اس میں بہتری نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر انہوں نے ہوش کے ناخن لیے تو یقین کریں یہ پاکستان آگے کی طرف جائے گا، اور اصل یہ مینڈیٹ اگر واپس کر دیتے ہیں یا دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو یقین کریں کہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستانی عوام کا اعتماد اس پر ہوگا جو بھی حکومت ہوگی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔